चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। दो मेंढकों की कहानी। अब ये सिर्फ कोई बच्चों की कहानी नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा है, तरक्की और उसके साथ आने वाले खतरों का। आइए देखते हैं कि ये सरल सी कहानी हमें क्या सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है हमारे दो किरदारों से, पाला और बीरो। ये दोनों मेंढक गांव के एक बड़े ही शांत ठंडे से तालाब में रहते थे। मतलब एकदम परफेक्ट जगह। पर जैसा कि कहानियों में होता है, उनकी ये सुकून भरी दुनिया बदलने वाली थी। तो मिलिए पाला और बीरो से। हैं तो दोनों मेंढक, रहते भी एक ही तालाब में हैं, पर दुनिया को देखने का जो उनका अंदाज है ना, वो बिल्कुल अलग है। एकदम जमीन आसमान का फर्क। पाला को देखिए, वो अपने तालाब के आसपास जो भी नया बन रहा है उसे देखकर बहुत खुश है। वो क्या कहता है, अरे देखो कितनी ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं, अपना गांव तो अब तरक्की कर रहा है। मतलब उसकी नजरों में ये सब कुछ एडवांसमेंट था, प्रोग्रेस था। लेकिन बीरो को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पाला की बात सुनकर वो तो जैसे चिढ़ ही गई। बोली, तरक्की? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हमारी सेहत खतरे में है? और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली ट्विस्ट। तो जिस चीज को पाला तरक्की समझ रहा था, असल में वो अपने साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आई थी। जो तालाब कभी खूबसूरत हुआ करता था, अब वो कचरे और गंदी बदबू से भर गया था। ये स्लाइड ना दोनों के नजरिए को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ पाला, जिसे दिख रही हैं ऊंची बिल्डिंग्स, तरक्की, तेज रफ्तार जिंदगी, और दूसरी तरफ है बीरो, जिसे सिर्फ और सिर्फ परेशानी, कचरा और वो बहुत ही गंदी बदबू महसूस हो रही है। पर सवाल ये था कि आखिर ये इतनी गंदगी और बदबू आ कहाँ से रही थी? और इसका जवाब बीरो के पास था, जो वाकई में हैरान करने वाला था। उसने बताया, लोगों के पास इतने सुंदर घर हैं, हर तरह की सुविधा है, पर वो इन्हें ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अरे वो अपने टॉयलेट तक यूज नहीं कर रहे हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ बदबू तक ही सीमित नहीं थी। बीरो कुछ ऐसा जानती थी, एक ऐसे खतरे के बारे में जो पाला को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। एक अनदेखा खतरा जो जान भी ले सकता था। देखिए, असली प्रॉब्लम वो नहीं थी जो नाक को महसूस हो रही थी। असली प्रॉब्लम तो वो थी जिसे आंखें देख ही नहीं सकती थी। एक छिपा हुआ साइलेंट डेंजर। और फिर बीरो ने वो सच बोला जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। उसने याद दिलाया, बीमारियां हम कैसे भूल सकते हैं? अपने ही गांव के दो बच्चे डायरिया और इन्फेक्शन से मर गए थे। अब ये सिर्फ बदबू की बात नहीं थी, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। अच्छा, अब कहानी से थोड़ा हटते हैं और उस साइंटिफिक सच्चाई को देखते हैं जो बीरो के डर को बिल्कुल सही साबित करती है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कभी-कभी सबसे छोटे दिखने वाले जीव अपने साथ सबसे बड़े खतरे लेकर आते हैं। और इस कहानी में जो विलेन है, वो है एक आम सी दिखने वाली घरेलू मक्खी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? एक अकेली घरेलू मक्खी अपने पैरों पर 9 मिलीग्राम तक मल या गंदगी लेकर उड़ सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 9 मिलीग्राम। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये मक्खी इस गंदगी को, इन कीटाणुओं को 3 किलोमीटर तक के एरिया में फैला सकती है। मतलब हजारों लोग बीमारी के रिस्क पर आ जाते हैं। यही तो वो खतरा था जिसकी बात बीरो कर रही थी। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, ये तो समझ आ गया, पर हम क्या कर सकते हैं? चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी हमें एक्शन लेने के लिए क्या सिखाती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है जो ये कहानी हम सबसे पूछ रही है। अगर हम किसी को खुले में शौच करते हुए देखें तो हमें क्या करना चाहिए? क्या है सही तरीका? कहानी हमें बहुत ही क्लियर स्टेप्स बताती है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? पहला काम, उन्हें बताइए कि इसके कितने बुरे नतीजे हो सकते हैं। दूसरा, गांव के सरपंच को जाके इन्फॉर्म कीजिए। और सबसे जरूरी, तीसरा, उन्हें टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए समझाइए, प्रोत्साहित कीजिए। मुंह पर कपड़ा रखना या पत्थर फेंकना, ये कोई सलूशन नहीं है। और आखिर में पूरा का पूरा मैसेज इन दो सिंपल बातों पर आ जाता है, स्वच्छ रहो और स्वस्थ रहो। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक हेल्दी समाज की बुनियाद है। तो जाते जाते हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ रहे हैं। जरा सोचिए, किसी एक इंसान की आदत पूरे के पूरे समाज की सेहत पर कैसे असर डाल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।